जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्लास 3 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग को दिया है, ये आपका क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम दिया है 1/4 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि स्वयं की, यानी जो ए है स्वयं की कितना हो जा रही है 41/40, यानी ए बटे हो जाएगा पी 41/40, यानी मिश्रधन आपका 41 है, मूलधन 40 है। हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, एस आई। एस आई बराबर होता है ए माइनस होता है पी, यानी लिख देंगे हम लोग 41 - 40 यानी 1। एस आई मेरा 1 आ गया, मूलधन आपका 40 है और टाइम दिया है 1/4 वर्ष। तो ध्यान रखना है, ज्ञात करना है दर यानी रेट। रेट बराबर क्या होता है, एस आई गुने होता है 100 और मूलधन गुने होता है समय। एस आई कितना है, 1 है, 1 गुने होगा आपका 100, मूलधन कितना है आपका 40 है, समय क्या है 1/4। इसको काट लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्या होगा 10%। रेट हम लोग क्या हो जाएगा, यानी दर हो जाएगा 10%, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 2025 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दर प्रतिशत ज्ञात करना हम लोग कहते हैं, दिया है आपको 4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो रहा है 1800, ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि 9 वर्षों में, ठीक है 9 वर्षों में कितना दिया है 2025 रुपये, ये भी क्या है अमाउंट है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ कितना हो जाएगा 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में हम लोग निकाल लेंगे तो 2000 में से 18 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 225 रुपया। ये 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। हम 1 वर्ष में निकाल लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष में निकालेंगे तो भाग देंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, 5 25, यानी 1 वर्ष में एस आई कितना हो जाएगा 45 रुपया। तो हम 4 वर्ष में निकाल लेंगे, 4 वर्षों में एस आई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 45 चौका क्या होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 वर्षों का एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपया आ गया, और ये 4 वर्षों का अमाउंट है तो हम पी निकाल लेंगे। पी बराबर होता है ए माइनस एस आई होता है ना। ये कितना है आपका 1800 रुपया है, और एस आई कितना है 180 रुपया। हटा देंगे तो 0 2, यहाँ 7 होगा, 7 में से तो 6, यानी 1620 रुपया क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है, रेट यानी दर। दर बराबर क्या होता है एस आई गुने होता है 100 और पी गुने होता है आपका टी। अब ध्यान यहाँ रखेंगे कि एस आई कितना है 180 रुपया है, 180 गुने 100, पी कितना है 1620 है, और समय कितना है 4 वर्ष है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 नामा होगा, और यहाँ काट देंगे तब 25 हो जाएगा, यानी 25/9%। ये क्या हो जाएगा हम लोग का दर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/9। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 765 रुपया हो जाती है तथा 3.1/2 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, देखिए ये आपका दिया है 3.1/2 वर्षों में, ठीक है कितना हो जाती है 873 रुपया, ये अमाउंट है। फिर 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में हो जा रहा है 765 रुपया, ठीक ये भी अमाउंट है। तो देखिए 3.5 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा 1.1/2 वर्ष। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना बचा, ये 6 हो जाएगा, 6 तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 8, यानी 108 हुआ।
इसको हम लिखेंगे 3/2 वर्ष में 108, काट देंगे, 3 का 9 हो जाएगा, 3 6 का 18, यानी हम कहेंगे कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 रुपया, यानी ये हो जाएगा एसआई। एक वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट 72 रुपया हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये 2 वर्ष का ए है, यहाँ हम लिख देंगे कि P बराबर ए माइनस होता है एसआई। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं तो 765 माइनस, अगर 2 वर्ष का निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो एक वर्ष का है 72, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 72 दूना 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 रुपया, क्योंकि एक वर्ष का एसआई 72 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा एसआई 144, यहाँ पे हम लोग हटा देंगे 144। ठीक है, हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 से 21 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। हम लोग क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। रेट बराबर होता है एसआई गुने 100 बटे मूलधन गुने आपका समय। एसआई आपका कितना है, 2 वर्ष का 144 है, 144 गुने आपका 100, मूलधन कितना है 6 से 21, और समय कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, 72 में गुना कर देंगे 100 से, तो और यहाँ हो जाएगा 6 से 21, है ना, परसेंट। इसको हम लोग काट देंगे, 72 से में 6 से 21 से भाग देंगे तो 11.59% आंसर आ जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 11.59%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताए कि कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, पहले मूलधन कितना हम लोग का है 500 रुपया है। ठीक है, अब ये मिश्रधन कितना है, पहले 600 रुपया है। ठीक है, अब पहला 4 वर्ष में 3% बढ़ रहा है, तो लिखेंगे ब्याज में वृद्धि। ठीक है, तो 4 गुने 3% है, यानी 12%। ठीक है, 12%। तो अब हम लोग निकाल लेंगे ब्याज में कितना रुपया की वृद्धि हुई, यानी हम लोग करेंगे आपका 500 का निकाल लेंगे कितना 12%। ठीक है, तो 12 बटा यहाँ 100 लिख देंगे, काट देंगे, परसेंट खत्म हो जाएगा, यानी 12 पचे 60 रुपया, यानी अब एसआई हम लोग कितना होगा 60 रुपया। तो अब हम लोग लिखेंगे अब अमाउंट, अब यानी अब मिश्रधन। ठीक है, अब मिश्रधन कितना होगा, पहले कितना था आपका 600 रुपया, कितना वृद्धि हो जाएगा 60, यानी 6 से 60 रुपया अब हो जाएगा मिश्रधन। इतना मिश्रधन प्राप्त होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 660 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। मूलधन कितना दिया है 400 रुपया दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ब्याज में वृद्धि। ठीक है, ब्याज में वृद्धि निकाल लेंगे तो कह रहा है 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में कितना 2% बढ़ा है, तो 4 दूना 8% बढ़ जाएगा। अभी हम ध्यान देंगे, यानी ठीक है, यानी अब मूलधन में कितना बढ़ जाएगा, ये मूलधन में बढ़ जाएगा आपका 8%, यानी मूलधन कितना हम लोग का है 400 का निकाल लेंगे 8%, 8/100 कट जाएगा, यानी 800 का 32 रुपया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यानी अब लिखेंगे कि अब मिश्रधन, यानी अब मिश्रधन हम लोग कितना हो जाएगा, पहले था 480, 32 रुपया और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 3 11 हो जाएगा, 4 1 5, यानी 512 रुपया अब हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच पे बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण ब्याज की दर 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपया
मिश्रधन हो जाती है। यह ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, देखिए पहले पी कितना दिया है, 675 रुपया दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 2% घटा दी जाए, यानी अब ब्याज में कमी। ठीक है, घटा दी जाए, यानी तो क्या लिखेंगे, 4 गुने 2%, यानी 4 दूना 8%, 8% कमी हो जाएगा। यानी हम मूलधन का कितना 8% हो जाएगा। तो मूलधन का कितना दिया है आपका, मूलधन दिया है 675 का 8% निकाल लेंगे तो 8/100 हो जाएगा। 4 दूना 8, 25 चौका 100, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 17 25 7 175, यानी 27 दूना 54 रुपया। यानी पहले के मिश्रण में 54 रुपया क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अब हम लोग का मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब मिश्रधन यानी ए बराबर, पहले था आपका 837 था, अब 54 रुपया की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यानी अब मिश्रधन कितना हो जाएगी, 783 रुपया हो जाएगा।